इस्लाम में मौत एक नया आगाज है जिसके बाद इंसान आलमी बरज़ख में चला जाता है। बरज़ख का ताल्लुक हमारी दुनियावी जिंदगी से नहीं होता, लेकिन बाज रवायात में ये बात जिक्र हुई है कि मुर्दा अपनी जिंदगी, अपने आयमाल और अहले खाना के बारे में एक हद तक शऊर रखता है। बाज अक़वाल और वाक़यात के मुताबिक मुर्दे अपनी औलाद या रिश्तेदारों की खैरियत के बारे में फिक्र भी करते हैं। ताहम ये याद करना और ताल्लुक रखना किस सूरत में और किस हद तक होता है, इस पर कुरान व हदीस और बुजुर्गान दीन की आरा की रोशनी में तफसीली जायजा पेश किया जा रहा है। कुरान की रोशनी में कुरान मजीद में बराह रास्त ये जिक्र मौजूद नहीं कि मुर्दा कितने साल तक दुनिया वालों को याद करता है, लेकिन आलम बरज़ख का जिक्र जरूर है। सूरह मुमिनून आयत 100। और उनके पीछे एक आड़ बरज़ख है क़यामत के दिन तक। मुफस्सिरीन के मुताबिक बरज़ख मौत और क़यामत के दरमियान का वो पर्दा या आलम है जहां रूह को रखा जाता है। इस आलम में रूह को दुनिया की मुकम्मल खबर नहीं होती, मगर बाज हालात में कुछ बातों का शऊर बाकी रहता है। अहादीस की रोशनी में हदीस 1, कब्र में सवालात। नबी करीम ने फरमाया, जब बंदा कब्र में रखा जाता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। वो उससे उसके रब, दीन और नबी के बारे में सवाल करते हैं। सही बुखारी और मुस्लिम। ये हदीस बताती है कि मरने के बाद रूह होश और शूर में होती है और कब्र में सवालात का जवाब देती है, गोया कि वो जिंदा होती है मगर एक मुख्तलिफ जहान में। हदीस 2, मुर्दे के कदमों की आवाज सुनना। नबी इकरम ने फरमाया, जब तुम अपने मुर्दे को दफनाते हो और वापस पलटते हो तो वो तुम्हारे जूतों की आवाज सुनता है। सही बुखारी। इससे पता चलता है कि मुर्दा फौरी तौर पर दफन होने के बाद करीबी माहौल को महसूस करता है, लेकिन ये हालत कब तक रहती है, इस पर अगली बातें रोशनी डालती हैं। सलफ सालिहीन की आरा। इमाम जलालुद्दीन सियूती फरमाते हैं, मुर्दे अपनी औलाद की जियारत से खुश होते हैं। उनके लिए दुआ और सिदका उन्हें पहुंचता है और वो पहचानते हैं कि किसने अमल खैर किया है। इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया लिखते हैं, बाद औलिया अल्लाह के मुशाहिदात से साबित हुआ है कि मुर्दे अपनी औलाद और अहबाब की दुनियावी हालत से आगाह होते हैं, खास तौर पर जब कोई उनके लिए दुआ या खैरात करता है। कितने साल तक याद करता है? इस बारे में कोई महदूद साल की हदीस या आयत मौजूद नहीं, लेकिन बुजुर्गान दीन और सूफियाए कराम के अक़वाल में आता है मुर्दा अपनी औलाद को 7 दिन तक याद करता है। बाद अक़वाल के मुताबिक 40 दिन तक याद करता है। और कुछ रवायात में आया है कि जब तक औलाद दुआ करती है, सिदका करती है, वो रूह खुश होती और मुतवज्जा रहती है। एक सूफी कोल शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रूह कब्र से निकलकर अपने अजीजों के पास आती है, उनके हाल देखती है, और अगर कोई रोता है या सिदका करता है तो रूह खुश होती है। औलाद के अमाल का असर। नबी इकरम ने फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 के। 1 सिदका जारिया, दूसरा इल्म, 3 नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। सही मुस्लिम। ये जाहिर करता है कि नेक औलाद की दुआ से मुर्दा फायदा उठाता है और वो उन अमाल से आगाह होता है। कुरान में बरज़ख का जिक्र है जो मौत और क़यामत के दरमियान का दूर है। अहादीस से मालूम होता है कि मुर्दा दफन के बाद अपने अहल खाना की मौजूदगी महसूस करता है। सलफ सालहीन के अक़वाल से पता चलता है कि मुर्दा किसी हद तक अपने अजीजों की दुआओं और सदक़ात से वाकिफ होता है। कुछ अक़वाल में 7 दिन, 40 दिन या पूरी जिंदगी के जिक्र मिलते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी हदीस सहीह से कतई साबित नहीं। मुर्दा तब तक याद करता है जब तक जिंदा लोग उससे रब्त, दुआ, सिदका, ज़ियारत कब्र रखते हैं। अल्लाह हमें अपने वालिदैन, अजीज व अकारिब और तमाम मरहूमीन के लिए हमेशा दुआए मग़फ़िरत करने वाला बनाए और हमें उस काबिल बनाए कि हम उनकी मग़फ़िरत के जरिया उनकी रूह को सुकून पहुंचा सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन।